जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का। विगत दिनों चंदौली में पूर्व मध्य रेलवे ने मिशन रफ्तार के तहत रेल परिचालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के नेतृत्व में 412 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कार्ड रेल खंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रधान खाटा जंक्शन तक एवं वापसी में प्रधान खाटा जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक अप एवं डाउन लाइन पर अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे तक की गति के साथ स्पेशल ट्रेन का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। इस स्पीड ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही पूर्व मध्य रेलवे की उपलब्धियों में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह रेलवे की तकनीकी क्षमता के उच्चीकरण से भविष्य में यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ट्रायल रन के दौरान हाजीपुर जोन के अधिकारी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजेश गुप्ता के साथ ही अन्य मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। गत दिनों चंदौली के चकिया स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने स्कूल चलो अभियान 2025 का फीता काटकर मां सरस्वती के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इस दौरान 1 से 5 तक के दर्जन भर बच्चों में विधायक व जिलाधिकारी ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी की दूरदर्शिता व सबके लिए शिक्षा सुलभ हो की नीति ने परिषदीय विद्यालयों की दशा व दिशा बदल दी है। अपने संबोधन में जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने कहा कि सभी अध्यापकों व अभिभावकों का कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटे नहीं। स्कूल में शिक्षा पर बेहतर कार्य के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे बेहतर छात्र और नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने सभी से स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए जुट जाने की अपील की। स्कूल चलो अभियान के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि का जो मेन उद्देश्य है अधिक से अधिक नामांकन करना। जो 6 वर्ष बच्चे पूर्ण कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 तक, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो विद्यालय आने से छूट जाए, जिनका नामांकन ना हो। जैसे पिछले सत्रों में जनपद चंदौली में 1,86,000 नामांकन हुए थे और हमारा अभी लक्ष्य है कि हम इससे अधिक नामांकन करें और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो छूटे। विगत दिनों चंदौली में शासन से नामित नोडल अधिकारी व सचिव राज्य सूचना आयोग अभय सिंह ने जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे संग नेशनल हाईवे पर महेवा के पास निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले मटेरियल को देखा और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता को हमेशा ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान फिनिशिंग कार्य सही नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि अगले निरीक्षण तक फिनिशिंग का कार्य अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। गत दिनों चंदौली के नियंताबाद गांव में स्थित डीपीआरसी पर यूपी सरकार के 8 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय सेवा सुरक्षा सुशासन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए सूबे के प्राविधिक शिक्षा व उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप मंत्री आशीष पटेल ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का अवलोकन करने के उपरांत सभागार में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप योजना से आच्छादित किया। उन्होंने सरकार के 8 साल बेमिसाल का जिक्र करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हुआ है। वहीं कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि माफियाओं की जगह अब जेल में है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी से अपील भी किया कि सरकार की योजनाओं का बुकलेट बनवाकर गांव-गांव वितरित कराएं, जिससे सभी लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो सके और उसका लाभ ले सके। विगत दिनों राष्ट्रीय गेहूं विकास निदेशालय से चंदौली दौरे पर आए डॉक्टर विक्रांत सिंह संयुक्त निदेशक ने मुख्यालय पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया। अपने भ्रमण में उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ साथ जनपद में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चंदौली जनपद का क्रॉपिंग पैटर्न धान एवं गेहूं है, लेकिन आने वाले समय में हमें ज्यादा से ज्यादा दलहन
दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की तरफ किसानों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे देश दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बताया कि पराली खेत में सड़कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है और साथ ही पराली को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम किया जा सकता है। चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रिजेश चंद्र शर्मा का। जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं भविष्य की कार्यनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि व अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को शासन की मंशानुरूप जमीन पर उतारे, जिससे जनपद का विकास तेज गति से हो तथा विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे। बीते दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिले में घायलों, मरीजों व प्रसूताओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि नई एम्बुलेंस से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 20 नए एम्बुलेंस सरकार द्वारा देवरिया जिले को मिले हैं। देवरिया में लगभग 80 के करीब हमारे पास शासकीय एम्बुलेंस हैं, जो 4 यहाँ के मेडिकल कॉलेज के पास है और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जिनको कॉल करने पर वो जो स्वस्थ रोगी हैं उन तक वो पहुँचती है या SC/CSC से उठाती है और लेकर के उनको सम्यक अस्पतालों तक पहुँचाती है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास कार्यों को गति देते हुए जिले के कुटवा गांव में प्राचीन मां दुर्गा मंदिर का सुंदरीकरण, नगर पंचायत हेतीपुर में स्टडी सेंटर एवं डिजिटल लाइब्रेरी, पार्क, जिम से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से देवरिया जिले में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, सदर विधायक सलामत त्रिपाठी के साथ विकास भवन से किया। इस दौरान विधायक श्री त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया। संचारी रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए नगर पालिका परिषद देवरिया के चेयरमैन अलका सिंह ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के साथ विशेष संचारी रोग अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी कार्यालय पर किया। उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए संचारी रोग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोग पर नियंत्रण रखना सरकार की प्राथमिकता है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारा प्रयास है कि सब जगह स्वच्छता अच्छे से रहे और सभी विभाग अपना समन्वय कर जो ये संचारी रोग हैं इन पे प्रभावी रोक लगा सके। कि हमारे जब दस्तक कार्यक्रम चलेगा तो हमारी आशा बहुएं आपके घरों में आएंगी, जितने भी बुखार से पीड़ित लोग हैं उनको चिन्हित करेगी। तो सभी देवरिया वासियों से मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें और हमारे सभी विभागों से भी मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छे से मन लगाकर इस कार्यक्रम में काम करें ताकि हमारे लोग अच्छे से स्वस्थ रह सके। ITI परिसर में कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने टीबी मुक्त 92 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत 21 तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों व सहयोगी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खादी ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक विकास खंड के 2 प्रधानों को जिला पंचायत के अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूरा होने पर PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, डमी चेक, दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सामग्री युक्त बैग, कृषि यंत्रों की चाबियां, छात्रों को टेबलेट आदि का वितरण मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा वितरित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश व देश का तेजी से विकास हो रहा है। जिले के दौरे पर आए विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदला है। प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 8 वर्षों में विकास कार्यों ने एक रोल मॉडल खड़ा कर दिया है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में सदर विधायक सलामत त्रिपाठी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, नपा अध्यक्ष अलका सिंह द्वारा अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक के पास विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई किया गया। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपाइयों ने स्वच्छता अभियान चलाकर जहां आमजन को जागरूक किया, वहीं कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों बताते हुए योजनाओं की जानकारी भी दी है। यही नहीं, देवरिया क्लब में भाजपा द्वारा सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों व उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।